को जल देते समय बोलने चाहिए यह 3 शब्द। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी माँ के पौधों को जल देते समय क्या बोलना चाहिए? एक बार की बात है, भगवान विष्णु आराम कर रहे थे। तभी वहाँ माँ लक्ष्मी आई और माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से तुलसी माँ को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया। आगे देवी माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी माँ को जल देने का महत्व तो बता दिया, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी माँ को जल कैसे देना चाहिए। तुलसी माँ को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी माँ को जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तब भगवान विष्णु देवी माँ लक्ष्मी से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी माँ का महत्व सुनाया, उसी प्रकार से तुलसी माँ को जल देने के समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी इंसान प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती हैं। उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी माँ के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस महत्व को सुन लेने मात्र से ही इंसान के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। दक्षिण में एक बहुत ही सुंदर नगरी थी जिसका नाम यम नगरी था। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम रमेश था। हालांकि वह जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन उसकी बुद्धि खोटी थी और वह पापी स्वभाव का इंसान था। उसके परिवार में भी कोई धार्मिकता या शास्त्र ज्ञान नहीं था। वह ना पूजा पाठ करता था और न ध्यान जप करता था, न ही हवन। रमेश इतना स्वार्थी था कि उसके दरवाजे पर आए मेहमानों को वह बिना कुछ दिए अपमानित करके भगा देता था। उसकी आदतें भी बहुत खराब थी। वह हमेशा पराई स्त्रियों के पीछे पड़ा रहता था और शराब पीने का शौकीन था। इसके बाद भी वह मांस भी खाया करता था। रमेश दिन में खेतों में काम करता और पत्ते बेचकर अपनी गुजर बसर करता, लेकिन रात होते ही वह वेश्याओं के पास जाकर अपना समय और पैसा बर्बाद करता था। इस तरह उसके कई साल अपनी दुराचार आदतों के साथ बिताए। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को यह कथा सुनाते हुए समझाया कि ऐसे पापी व्यक्ति के जीवन में भी तुलसी माँ की पूजा और उनके मंत्र का कितना महत्व है। देवी लक्ष्मी ने इस कथा को सुनने से अपनी पूरी रुचि दिखाई। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि रमेश बेचने के लिए पत्ते इकट्ठा करने के लिए आ गया और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सांप ने उस ब्राह्मण को काट लिया। उसी समय वह उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने आए और उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूत के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काटा है। अब यमदेव मुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंचे और यमदेव के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमदेव से कहते हैं, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठा करके ले जाओ, इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। एक समय की बात है, एक पापी व्यक्ति की आत्मा बैल के रूप में जन्मी। बैल बनने के बाद उसने बोझा उठाने का काम शुरू किया। उसका मालिक दिन रात उससे काम करवाता और उसे बिल्कुल आराम नहीं मिलता। धीरे धीरे उस बैल की ताकत कम हो गई
उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। लंगड़ा आदमी उस बैल को अपना साधन बना लिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर हर जगह जाया करता था। उस तरफ इस तरफ बैल ने पूरे साल तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। एक दिन लंगड़ा आदमी ने उस बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ने लगा। पहाड़ पर चढ़ने में बहुत वक्त लग गया और बैल पूरी तरह थक गया था। उसकी शक्ति खत्म हो गई और आखिर वह जमीन पर गिर पड़ा। वह बैल बेहोश हो गया और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां मौजूद लोग उसे देखकर दया से भर गए। वे उसके पास आकर उसके मुख में पानी डालने लगे ताकि उसे थोड़ी राहत मिल सके। उसी भीड़ में एक पुण्यात्मा व्यक्ति भी था। उसने बैल को देखकर सोचा इस प्राणी का कुछ भला हो सके, इसीलिए उसने अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। यह देखकर वहां खड़े अन्य लोगों ने भी अपने अपने पुण्य उस बैल को दान कर दिए ताकि मुक्ति हो सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। वह उसको देखा कि सब लोग बैल की मदद कर रहे हैं, तो उसने भी अपने जीवन में कुछ पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिए। इस तरह से सभी के योगदान से उस बैल की मुक्ति के मार्ग मिल सका। यह देखकर उस वैश्य ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो गई। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर में उस ब्राह्मण की आत्मा को निकाल कर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाते समय उसे यमदेव के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं, तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्य के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर देव उस ब्राह्मण से सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्य ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए और यमदेव उसे फिर से इंसान जन्म प्रदान कर देते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुरुष के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में वह बैल था। तब एक वैश्य ने उसे पुण्य दे दिया था, इसीलिए उसके मन में उस वैश्य के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्य का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्य अब बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्य मिल जाती है तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्य का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्य कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हो और किस कारणवश आप मुझे वैश्य को धन्यवाद दे रहे हो? मैंने अपना कोई सा कार्य किया है? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब ब्राह्मण कहता है, हे माँ, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे ना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से इंसान जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे माँ, आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वैश्य ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य का काम किया ही नहीं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजड़े में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उस तोते ने वैश्य को ब्राह्मण को देखकर कहा, मैं वही तोता हूँ जिसने वह मंत्र बोला था और उसी मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान दिया था। यह सुनकर वैश्य ब्राह्मण उत्सुकता से उसके पूछने लगा, हे सुख, यह मंत्र कौन सा है जो हमारे जीवन का उद्धार कर गया? तुम्हें यह मंत्र किसने सिखाया और इसका अर्थ क्या है? तोता उसकी बात सुनकर अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण था, लेकिन मैं अपने ज्ञान के अहंकार में इतना अंधा हो गया था कि मैंने कभी अपने गुरुजनों का आदर नहीं किया था। मैं हमेशा उनका अपमान करता था और अपने ज्ञान पर इतना घमंड करता था कि मेरा स्वभाव क्रोधी और द्वेषपूर्ण हो गया था।
मुझे लगता था कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ और इस घमंड में मैंने विद्वानों का भी तिरस्कार किया। धीरे धीरे मेरा जीवन समाप्त हो गया और जब भी मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक में ले जाया गया। वहाँ मेरे कर्मों के हिसाब से गुरुजन और पूजनीय जनों के अपमान करने के कारण मुझे पंछी के रूप में जन्म लेने का दंड मिला। इस तरह मैं इस जन्म में तोते के रूप में पैदा हुआ। मेरा जीवन बहुत ही कठिन था, लेकिन छोटी सी उम्र में ही मेरे माता पिता का साथ छूट गया। मैं अकेला पेड़ की एक डाल पर बैठा रो रहा था। तभी कुछ मुनि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी करुण पुकार सुनी और मुझ पर दया करते हुए मुझे अपने साथ अपने आश्रम में ले गए थे। तोता अपनी बात कहकर रुका और वैश्य और ब्राह्मण उसकी पूरी कथा सुनकर गहरे विचार में पड़ गए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे प्रतिदिन भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे आरसी मुनि, उनकी स्त्रियां और बालक सभी प्रतिदिन तुलसी माँ के पौधों को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई है और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी के बीच रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया और फिर इस वैश्य ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वैश्य के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वैश्य का मन भी पवित्र हो गया और वैश्य का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से वैश्य का भी अंतकरण पवित्र हो गया। ब्राह्मण देवता उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार के तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वैश्य को सारा तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वैश्य दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वैश्य और ब्राह्मण तीनों उस मंत्र का प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी माँ लक्ष्मी, देखा आपने, केवल तुलसी माँ के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते ने उस वैश्य के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसीलिए प्रत्येक इंसान को रोज तुलसी माँ को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। कहते हैं कि जो भी स्त्री प्रतिदिन तुलसी माँ के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी माँ के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अच्छे धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने प्रतिदिन तुलसी माँ की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी माँ का यह मंत्र राजकल्प तरु है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी माँ के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर प्रतिदिन तुलसी माँ को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी माँ का पूजन हर किसी के लिए शुभ होता है। रोजाना तुलसी पौधों की परिक्रमा करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। शाम के समय तुलसी माँ के पास दीपक जलाना भी बहुत फलदायी माना गया है। तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की हजारों अमृत के घड़ों से स्नान कराने पर भी उतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी तुलसी माँ का एक पत्ता चढ़ाने से होती है। इतना ही नहीं, जो फल लाख गायों को दान करने से मिलता है वही तुलसी का एक पत्ता अर्पित करने से भी प्राप्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समय किसी व्यक्ति के मुख से तुलसी का पत्ता या तुलसी का जल होता है तो वह सभी पापों से मुक्ति होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि या
अशौच के समय यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए, बिना हाथ पैर धोए, तेल लगाकर या रात्रि के कपड़ों में तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो वह बहुत बड़ा पाप करता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा और देव पूजा के लिए तोड़े गए तुलसी के पत्ते 3 दिन तक पवित्र माने जाते हैं, भले ही वे सूख जाएं। तुलसी माँ के पत्ते एक एक करके तोड़ने के बजाय उन्हें शाखा से अग्रभाग सहित तोड़ना चाहिए। तुलसी माँ की मंजरी को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी को तोड़ते समय उसने पत्तियों को होना भी आवश्यक है। इस तरह से तुलसी माँ की पूजा और देखभाल करने से जीवन में अपार सुविधा और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पूज्य भाव से पौधों को हिलाए बिना तुलसी माँ को अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। इससे पूजा का फल लाख गुना बढ़ जाता है। तुलसी माँ के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि में तुलसी माँ के पौधों को स्पर्श न करें अथवा उसके पत्ते न तोड़ें, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी माँ का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी माँ के पौधों में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी माँ के पौधों के पास शालिग्राम रखें और उस पर तिल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी माँ और शालिग्राम को दूध से भीगी हल्दी का तिलक लगाएं। शालिग्राम पर तुलसी माँ पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से हो तो वह तुलसी माँ की पूजा न करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी माँ को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो भक्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी माँ लक्ष्मी को तुलसी माँ को जल देने के इस मंत्र का महत्व सुनाया। हमारे प्रिय दर्शकों, अगर हमारे द्वारा दी गई यह छोटी सी जानकारी आप सबको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।